आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश हैं कुछ अहम खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दुनिया में हो रहे डिजिटल इनकलाब में जमहूरी इक़्तिदार की नागज़ूरियत पर जोर देते हुए कहा कि हिंदुस्तान में डिजिटलाइजेशन के ज़रिए गवर्नेंस, शमूलियत बाख्तियार बनाने, राबते और फ़ायद की मुंतकिली और फलाही इक़दामात में ज़बरदस्त तब्दीलियाँ आ रही हैं। नरेंद्र मोदी ने पहले सिडनी डायलॉग में कलीदी बयान में साइबर वर्ल्ड के मौजू पर बात करते हुए आगाह किया कि मुस्तकबिल में तकनीक के ताल्लुक से दुनिया के तमाम जमहूरी ममालिक को इंसानी इक़दार का ख्याल रखना होगा और टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल के इम्कानात से नौजवान नस्ल को बचाना होगा। उन्होंने कहा कि उन्हें सिडनी डायलॉग में मदऊ करना न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए एक एजाज़ है बल्कि हिंद बहरुल कहल खित्ते और उभरती हुई डिजिटल दुनिया में हिंदुस्तान के मरकज़ी किरदार का एतराफ़ भी है। उन्होंने कहा कि डिजिटल दुनिया में हमारे इर्द गिर्द हर चीज़ बदल रही है। उसने सियासत, मईशत और माशरे की नई तारीफ़ की है और ख़ुद मुख्तारी, हुक्मरानी, अखलाकियात, क़ानून, हुकूक़ और सलामती के बारे में नए सवालात उठाए हैं। इससे बैनुल अक़वामी मसाबक़त, ताकत और क़ियादत को भी नए सिरे से एक नई शक्ल दी है। हिंदुस्तान में डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से 5 अहम तब्दीलियों का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि हम दुनिया के सबसे ज़्यादा जामे अवामी मालूमात के बुनियादी ढांचे की तामीर कर रहे हैं। 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास एक डिजिटल शनाख्त है। हम 6 लाख गाँव का ब्रॉडबैंड से जोड़ने जा रहे हैं। दूसरा, हम डिजिटल तकनीक के ज़रिए हुक्मरानी, शमूलियत बाख्तियार बनाने, कनेक्टिविटी, फ़वाइद और फलाही इक़दामात की मुंतकिली के ज़रिए लोगों की ज़िंदगियों को बदल रहे हैं, वज़ीर आज़म ने कहा। Friends, how a nation uses technology is linked to its values and vision. India's democratic traditions are old. Its modern institutions are strong. And we have always believed in the world as one family. India's IT talent helped to create the global digital economy. It helped cope with the Y2K problem. It has contributed to the evolution of technologies and services we use in our daily lives. Today, we offer our CoWIN platform to the entire world free and made it open source software. India's extensive experience with use of technology and policy for public good includes दिल्ली से मुल्हक़ा NCR शामिल हरियाणा के शहर गुड़गांव में खुले मुकामात पर नमाज जुमा की अदायगी के हवाले से हिंदू खदामत पसंदों की जानिब से खड़े किए गए तनाज़ात के दौरान सिखों ने ऐलान किया है कि उनके गुरुद्वारे नमाज के लिए खोल दिए जाएंगे और जुमा के रोज़ यहाँ मुसलमानों के लिए अजान भी होगी। गुड़गांव गुरुद्वारा इंतज़ामी कमेटी के सरबराह शेरदिल सिद्धू ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर हिंदू तंजीमें मुसलमानों को कहीं भी नमाज पढ़ने से रोकें तो वो गुरुद्वारे में आकर नमाज अदा कर सकते हैं। इससे पहले एक हिंदू शख्स ने भी अपने घर की छत को नमाज के लिए पेश करके मजहबी रवादारी की मिसाल पेश की थी और अब सिखों ने तो नफरत फैलाने वालों के मुंह पर तमाचा ही रसीद कर दिया है। ख्याल रहे कि गुड़गांव में खुले मकामात पर होने वाली नमाज की हर जुमा को हिंदू तंजीमें मुखालिफत करती हैं। शरपसंद अफराद कभी मजहबी नारेबाजी करते हैं तो कभी नमाज पढ़ने की जगह पर गोबर के उपले डाल देते हैं। दिवाली के मौके पर नमाज पढ़ने के मुकाम पर गोबर डालकर वहां गोवर्धन पूजा की गई, जबकि एक जगह नमाज के मुकाम पर कब्जा करके उसे वॉलीबॉल कोर्ट में तब्दील करने का ऐलान किया गया। हिंदू तंजीमों की जानिब से नमाज जुमा पर की जाने वाली रखना अंदाजी के पेश नज़र सिखों का कहना है कि मुसलमान गुरुद्वारे में आएँ और नमाज अदा करें। गुड़गांव गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सरबराह शेरदिल सिद्धू ने मुफ्ती सलीम को गुड़गांव सदर बाजार के गुरुद्वारे का दीदार कराया। इस जुमा को इस गुरुद्वारे में गुरबानी के साथ अजान भी होगी और जुमा की नमाज भी अदा की जाएगी।
चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में इंदिरा पार्क के पास मरकजी हुकूमत की जानिब से धान की खरीदी के सिलसिले में अंदरून 2 रोज़ वजाहत करने के मुतालबे को लेकर महाधरने का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें रियासती वज़रा, अराकीन पार्लियामेंट, अराकीन असम्बली व काउंसिल, TRS कायदीन के अलावा सैकड़ों किसानों ने शिरकत की। इस धरने को वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने खिताब करते हुए बताया कि यह धरना मरकजी हुकूमत के खिलाफ सिर्फ इंदिरा पार्क तक ही महदूद नहीं रहेगा, बल्कि दिल्ली तक यात्रा निकालने के इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि तेलंगाना हुकूमत ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक मकतूब रवाना करते हुए रियासती हुकूमत की जानिब से धान की खरीदी के बारे में मरकज़ से वजाहत तलब की गई है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मरकज़ी हुकूमत और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर रियासत के हर देहात में किसानों से धान की खरीदी के मराकज़ कायम करें और धान की खरीदी के निशाने को 40 लाख से बढ़ाकर पंजाब की तरह 90% खरीदी करने के इक़दाम करें। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर किसानों से चावल की खरीदी को मुमकिन बनाएं और वाजबी कीमत अदा करें। इस धरने में जनरल सेक्रेटरी TRS रुकन राज्यसभा केशव राव, रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, KT रामाराव, हरीश राव, श्रीनिवास यादव, अजय कुमार और दीगर ग्रेटर हैदराबाद मेयर विजय लक्ष्मी भी मौजूद थी। సెక్యూరిటీ యాక్ట్ ద్వారా పుట్టుకొచ్చినటువంటి ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా శాస్త్రీయమైన గోదాములు వాళ్ళ దగ్గరనే ఉన్నాయి. ఇండియాలో ఏ స్టేట్ దగ్గర కూడా లేవు. మరి దాన్ని తీసుకొని నిల్వ చేసి అవసరమైతే ఎగుమతి చేసి 1,02 కోట్లు 2 లక్షల కోట్లు అవసరమైతే ఖర్చు పెట్టి రైతాంగాన్ని కాపాడాలి, ఆదుకోవాలి. ఏ దేశాలకు పంపచ్చో ఆలోచన చేయాలి. పేదరికంలో ఉన్న ప్రజలు హంగర్ ఇండెక్స్లో ఆకలి రాజ్యం భారతదేశం అని చెప్పి హంగర్ ఇండెక్స్ తెలియజేస్తూ ఉంది. నేపాల్, పాకిస్తాన్, బంగ్లాదేశ్ కంటే కూడా దిగజారిపోయినది ఆకలి విషయంలో అని చెప్పి తెలియజేస్తూ ఉంది. ఆ విషయాన్ని ఆలోచన చేసి ఎక్కడ ఏ మూలలో దేశంలో ఆహార కొరత ఉన్నా దాన్ని తీర్చడానికి సమన్వయం చేయాలి. అవసరమైతే 1,00,000 కోట్లు 2 లక్షల కోట్లు ఖర్చు పెట్టాలి. అది చేయాల్సిన కేంద్రం చేయకుండా మొత్తం ప్రైవేట్ పరం చేస్తాం, మార్కెట్ కమిటీలు రద్దు చేస్తాం అనే మాట మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. సోదరులారా, నేను ఒక్కటే మాట మీకు మనవి చేస్తా. నేను ఎక్కువ సమయం కూడా తీసుకోను. విషయం తెలిసిందే, దాని గురించి ఎంతసేపు చెప్పినా చెప్పవచ్చు. సమస్య అది కాదు. సమస్య ఎక్కడ ఉంది? సమస్య విషయాన్ని అర్థం చేసుకునే ఇంగిత జ్ఞానం లేని పరిపాలిస్తున్నటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం దగ్గర ఉంది. దాని మీద యుద్ధం ప్రారంభమైంది. ఇవాళ ఢిల్లీలో అక్కడ రాష్ట్రాల రైతులు చేస్తూ ఉన్నారు, ఉత్తర భారత రైతాంగం చేస్తూ ఉంది. అది అక్కడ జరుగుతూ ఉండగా కూడా వాళ్ళను అణిచివేస్తూ, వాళ్ళ మీద దాడులు చేస్తూ, వాళ్ళతో చెలగాటలాడుతూ, వాళ్ళ మీద కార్లు ఎక్కించి చంపుతూ ఇవాళ सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी की क़ियादत में नामपल्ली पब्लिक गार्डन था एग्रीकल्चर कमिश्नर ऑफिस बशीरबाग तक किसानों से धान की खरीदी के मसले को लेकर रैली मुनज़्ज़म करते हुए मरकज़ी हुकूमत और रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर धान की खरीदी को मुमकिन बनाएं। CLP क़ायद भट्टी विक्रमार्का ने बताया कि हिंदुस्तान की पहचान जय जवान जय किसान से जानी जाती है, लेकिन मरकज़ी और रियासती हुकूमतों की लापरवाही की वजह से रियासत के किसान मुश्किलात से दो चार हैं। उन्होंने बताया कि धान की खरीदी पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव धरना देते हुए ड्रामाबाजी कर रहे हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को चाहिए कि वह दिल्ली में धरना मुनज़्ज़म करें। इस मौके पर भट्टी विक्रमार्का, सुधीर बाबू और हनुमंत राव ने मरकज़ी और रियासती हुकूमतों पर तनकीद की और किसानों के मसाइल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। नरेंद्र मोदी केसीआर Use the agriculture production. It is so unfortunate the state government is saying that he cannot buy the paddy. Apart from that, he is saying that just because the central government is not buying, I am not able to buy it. So I will demand the central government, I will go for dharna. See, this is not the duty of the government. Staging a dharnas and doing the protest is not the duty of the government. The duty of the government is to see to that buying every grain which all produced in the state.
Unfortunately, the state is not doing that. The state is going against the interests of the farming community, and the central government also I see that they might be biggest conspiracy. दो हमारे धरना है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। हम यही पूछना चाहते हैं कि केंद्र सरकार बीजेपी का सरकार है और यहाँ राष्ट्र का सरकार टीआरएस का गवर्नमेंट है। दोनों मिलके हमारे राष्ट्र के किसान को उल्टा प्रचार करने के लिए और उन लोगों को उल्लू बनाने के लिए एक कोशिश करने के लिए उन लोग एक तरफ से अभी जो सरकार में है सो मुख्यमंत्री केसीआर ने धरना लगाए। कोई सरकार में रह के धरना लगाते क्या? और धरना लगाने का है तो आप केसीआर जी ने वो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के सामने धरना करना है, मगर यहाँ करके काली किसानों को गुमराह करने के लिए ये कोशिश है। हम यही पूछ रहे, हमारा स्ट्रेट क्वेश्चन है, जो किसानों का पैडी है देने वाला नहीं है। केंद्र सरकार हम नहीं खरीदते, तुम खरीदे। स्टेट सरकार बोल रही तुम ही खरीदना, एफसीआई नहीं खरीदना चाह रहे, और किसान कहे कि धान के कुप्पे में मर रहा, मगर सरकार को सोच रही है और आज कहे कि केंद्र सरकार के खिलाफ धरना कर रहे। कहाँ पर इंदिरा पार्क, जो इंदिरा पार्क पहले बोले बंद करना, यहाँ की आवाम बोल रही यार धरना चौक निकाल देना बोला, वही आज केसीआर का हालत ऐसा हो गया, वही भरा। और रात में कही कि 250 जाड़ा तोड़ दिए। कैसा तोड़ते रहे भाई? आपके मीटिंग के वास्ते जाड़ा तोड़ते। ग्रीन चैलेंज किधर गया? ये बराबर ये दोनों सरकार आवाम को दीवाना बना रहे। कांग्रेस हमारा पहले से नादार है। जय जवान जय। वजीर ज़राअत जी निरंजन रेड्डी ने इंदिरा पार्क धरना चौक में मुनक्किद धरने को मुखातिब करते हुए मरकजी हुकूमत पर तनकीद करते हुए वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से दरियाफ्त किया कि वो वाज़ेह करें कि तेलंगाना के किसानों से धान खरीदेंगे या नहीं। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को किसानों से कितनी हमदर्दी है। ये बात आज वाज़ेह हो जाती है कि किसानों के मसले को लेकर वज़ीर आला खुद धरना दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि तेलंगाना की तश्कील के बाद टीआरएस हुकूमत वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में किसानों की तरक्की के लिए कई इक़दाम करने की वजह से रियासत के किसान सुकून की ज़िंदगी बसर कर रहे थे, लेकिन मरकज़ी हुकूमत की जानिब से धान की खरीदी ना करने की वजह से रियासत के किसान माली मुश्किलात से दो चार हैं। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत रियासत के किसानों को 24 घंटे मुफ्त बरक़ी सरबराह कर रही है। रैतु बंधु स्कीम के तहत फ़ी एकड़ फ़ी मौसम 5,000 रुपये फराहम करने के अलावा रैतु बीमा स्कीम भी मुतारुफ करवाई है। కొనుగోలు చేసినటువంటి దాంట్లో సగానికి ఎక్కువ ఒక్క తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచే మేము కొనుగోలు చేసినామని ఎఫ్సిఐఏ ప్రకటించినటువంటి విషయాన్ని మీరు మర్చిపోతున్నారు. మీ కేంద్రమే ప్రకటించింది. అదే కేంద్రం ఇయాల తోకా తలా లేకుండా మనం పెట్టినటువంటి వరి, మన రైతులు పెట్టుకున్నటువంటి వరి 62,13,000 ఎకరాలలో ఉంది. కేసీఆర్ గారి మార్గదర్శనంలో ఎకరా ఎకరా గుంట గుంట రైతాంగం వేసినటువంటి పంటలను నమోదు చేసింది వ్యవసాయ శాఖ. కేంద్ర వ్యవసాయ శాఖ కార్యదర్శి, కేంద్ర వ్యవసాయ మంత్రి గారు స్వయంగా గతంలో నేను ఢిల్లీ పోయినప్పుడు సమావేశాలలో వాళ్ళు అంగీకరించినారు, అభినందించినారు. మీ వ్యవసాయ డేటా ఏదైతే ఉందో అద్భుతంగా ఉంది, అన్ని రాష్ట్రాలు ఈ రకంగా చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పినారు. మీరు అంగీకరించినటువంటిదే. వడ్లు కొనుగోలు కోసం వచ్చినప్పుడు మేము ఇంతే కొంటాం, ఇంత భూమి ఉందా, ఇన్ని ఎకరాలు పండిందా, ఇంత పంట వస్తుందా అని తొండి పంచాయతీ పెడుతున్నారు. మీకు బుద్ధి పుట్టినంత ప్రకటిస్తే ఆడికే ఇస్తే మంచోళ్ళు, లేదంటే కాదు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పండినటువంటి పంట రేపు వానాకాలంలో వచ్చేటువంటిది 62,13,000 ఎకరాలు. మనమంటే వాళ్ళు విభేదించి మేము పరీక్ష చేస్తామని, మేము కమిటీ చేస్తామని, మేము వాళ్ళు అంగీకరించినటువంటి ధాన్యం వాళ్ళు కొనాల్సింది ఆలస్యం చేస్తే సాక్షాత్తు ఒక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి साबिक वजीर और बीजेपी रुकन असम्बली इट्टल राजेंद्र ने रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी क़यादत से गैर मशरूत माफ़ी मांगे।
केसीआर किसानों को धोखा देने के लिए आज धरना मुनज़्ज़म किया है और मरकज़ पर धान न खरीदने का इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं, जबकि साबिक़ में मरकज़ की बगैर इमदाद के तेलंगाना के किसानों से अपने बल पर धान की खरीदारी का दावा करते आ रहे हैं, मगर आज मरकज़ पर रियासत के साथ ताउन न करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए धरना कर रहे हैं। इट्टाला राजेंद्र ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद से ही मरकज़ की बीजेपी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए मुकम्मल मरकज़ी फंड्स जारी कर रही है। आज केसीआर उनका 7 मंत्री जो धरना किया था इंदिरा पार्क में, पहले उन्हें माफ़ी मांगना, प्रधानमंत्री जी को माफ़ी मांगना। 7 साल के अंदर जितना जो पैडी आया था 1 किलो भी बाहर नहीं बेचा इन्हें। पूरा क्रॉप मोदी जी ने, केंद्र सरकार ने खरीद लिया था। 7 साल के अंदर एक दफ़ा भी केंद्र सरकार का नाम नहीं लिया था। मैं परचेज कर रहा हूँ बोल के पुकारा था, मगर अभी मालूम हो गया इन्हें परचेज नहीं किया, इसलिए माफ़ी झूठ का बात है, वो माफ़ी मांग रहे हैं। नंबर 2, आज मुख्यमंत्री इनका मंत्री जी ने धरना के वजह गांव जाके 45 डेज से जो पैडी वहाँ पे पेमेंट नहीं हो रहा है, ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा, राइस मिलर नहीं ले रहा, एक बैग के अंदर 40 kg के बैग के अंदर 2 किलो से लेके 5 किलो तक जो काट रहा है वो रोकने के लिए कोशिश करो। एक ट्रैक्टर 3 दिन 4 दिन जो अनलोडिंग नहीं हुआ था उसके लिए विदिन 24 आवर्स अनलोडिंग करने के लिए सोच लो। जो फार्मर्स के हिसाब से आप जो काम कर रहे बोल के बता रहा है वो झूठ है, गलत है। आप एक रैतु बंधु देके फार्मर को फसल बीमा खत्म कर दिया, 1000 करोड़ रुपए पर एनम उन लोगों को अच्छा होता था, मगर वो खत्म कर दिया। जो फार्म टेक्नोलॉजी उसको खत्म कर दिया। वो फार्म हाउस, वो जो ड्रिप इरिगेशन है, जो स्प्रिंकलर है वो खत्म कर चुका है, और जो शेड्स डालता है पॉली हाउसेस वो भी खत्म कर चुका है। एक बात में अगर बोलना है तो इनको प्लान ही नहीं है, इनको सिस्टम ही नहीं है, इनके सिस्टम नहीं है। जो फेल्यूर तेलंगाना आवाम को रीच होने के बाद उन्हें उल्टा ये करके वो मैं अच्छा हूँ बोल कर फोर्स करने के लिए जो रख रहा है, जो बता रहा है वो गलत है। आज भी केंद्र सरकार ने राइस परचेज करने के, राइस लेने का वो आदेश दिया है, वो काम करने के लिए मेरा रिक्वेस्ट है। कांग्रेसी रुकन पार्लियामेंट कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर इल्ज़ाम आयद किया कि वह मुल्क की रियासतों के दरमियान तफर्रुक़ पैदा कर रहे हैं, जबकि वज़ीर-ए-आज़म की जिम्मेदारी है कि मुल्क की तमाम रियासतों के साथ एकसा मौक़िफ़ इख्तियार करें और हर रियासत के साथ इंसाफ करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहले मुल्क के अवाम के दरमियान तफर्रुक़ पैदा कर रही थी, मगर अब किसानों से ज़रई पैदावार की ख़रीदारी में हर रियासत से इम्तियाजी सलूक बरत रही है। बहुत दुख की बात है कि मोदी और केसीआर एक ड्रामा खेल रहे हैं और तेलंगाना को किसानों को सर्वनाश कर रहे हैं। हम डिमांड कर रहे हैं कि पैडी एवरी ग्रेन परचेज करनी चाहिए। धन्यवाद। बहुत दुख की बात। कन्वीनर सियासी अमूर कमेटी तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी मोहम्मद अली शब्बीर ने इल्ज़ाम आयद किया कि मरकज़ में बरसर इक़्तिदार भारतीय जनता पार्टी और रियासत तेलंगाना में बरसर इक़्तिदार तेलंगाना राष्ट्र समिति किसानों के मसाइल को लेकर ड्रामाबाजी में मसरूफ़ हैं। मुल्क की तारीख में बदबख्ती का पहला वाक़या है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, जिनके इख्तियार में किसानों से धान की खरीदी है, लेकिन वो इससे फरारी इख्तियार करते हुए एक बड़ा ड्रामा कर रहे हैं और धरने के जरिए मरकज़ के सर इल्ज़ाम लादते हुए किसानों को खुलेआम धोखा दे रहे हैं। आज मीडिया से बात करते हुए रैली के दौरान मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि कांग्रेस किसानों के साथ है और उनके मसाइल के हल तक एहतजाज जारी रहेगा। किसानों की जो फसल है, खास तौर पर धान, उसको फौरी खरीदने की डिमांड के लिए एग्रीकल्चर कमिश्नर के पास कांग्रेस पार्टी जा रही है।
कांग्रेस पार्टी का ये डिमांड है कि सेंट्रल में मोदी जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, लेकिन वो ढोंगी है, वो नाटक कर रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ तेलंगाना में टीआरएस की सरकार है, लेकिन ये भी ड्रामा कर रहे, ये भी रोडों पे धरना दे रहे। पब्लिक इनको सरकार चलाने के लिए दी है, रोड पे धरना बैठना अपोजिशन का काम है, लेकिन दोनों ड्रामेबाज, धोखेबाज, टीआरएस और बीजेपी दोनों मिलकर किसानों को के फसलों को नुकसान पहुंचाकर उनसे तमाशा करना चाह रही है। कांग्रेस पार्टी का डिमांड है, दोनों चोर पार्टियां हैं, इनको चाहिए कि दिल्ली वाले कहें कि हम एफसीआई से सारा धान खरीदते, और यहाँ की सरकार बोलना है कि हम इतना धान मरकज को दिलाते, नहीं दिलाए तो क्या डालना, हम क्या डाले तो आप क्या कीमत देने वाले हैं, वो स्टेट सरकार का काम है। अल्टरनेटिव फसल टाइम चले जा रहा, अभी तक 10-12 दिन लेट हो गया, अभी सोइंग होना है। सदर नशीन अखिलियती डिपार्टमेंट हैदराबाद सिटी कांग्रेस समीर वलीउल्लाह ने कहा कि ज़राअत और किसान मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं, मगर मरकज़ी और रियासती हुकूमतें इस रीढ़ की हड्डी को अज़्व मुअत्तल बनाने के लिए मनसूबाबंदी कर रही हैं, ताकि मुल्क की मईशत मुकम्मल तौर पर तबाह करते हुए अपने चंद हवारी कारपोरेट के हवाले मुल्क को फ़रोख्त करते हुए मुल्क की 130 करोड़ आबादी को दोबारा अंग्रेज़ों की तरह कारपोरेट का गुलाम बना दें। समीर वलीउल्लाह आज कांग्रेस के एहतजाजी रैली के दौरान INN से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस बीजेपी और टीआरएस के मंसूबों को नाकाम बनाने के लिए किसानों के शाना बशाना खड़ी रहेगी और सोनिया गांधी और राहुल गांधी की क़ियादत में किसानों के लिए मुसलसिल जद्दोजहद जारी रहेगी। आज हम लोग सब यहाँ पब्लिक गार्डन के ऊपर जमा है। यहाँ से हम लोग एक रैली की शक्ल में जहाँ जाकर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एक मेमोरेंडम देने के लिए जा रहे हैं। तेलंगाना भर में जो किसानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, आज ये उसके लिए रैली है और इसके लिए मेमोरेंडम देने जा रहे हैं, और उसके लिए हम लोग एक अच्छे लेवल के ऊपर यहाँ पे प्रोटेस्ट करने सब जमा हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा BJYM की जानिब से बीजेपी पार्टी ऑफिस पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफिस तक रैली निकालते हुए सरकारी महकमे जात में नौजवानों को मुलाजमतें फराहम करने के सिलसिले में एलानिया जारी करने का मुतालबा करते हुए रियासती हुकूमत और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के खिलाफ नारेबाजी की। पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिस के पास BJYM कारकुनों और पुलिस के दरमियान काफ़ी देर तक तसादुम होने के बाद पुलिस ने BJYM कारकुनों को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। कांग्रेस रुकने कानून साज काउंसिल जीवन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस मुल्क की आज़ादी के बाद से ही किसानों के माशी मसाइल को हल करने के इक़दाम करते आ रही है, जिसके बाद किसान मुल्क में जमहूरी हुकूक हासिल करने धरते हुए बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही थी। लेकिन मौजूदा मरकज़ी और रियासती हुकूमतों की गलत मनसूबाबंदी के बाद किसान खुदकशी पर मजबूर हो गए हैं। जीवन रेड्डी आज कांग्रेस के एहतजाजी रैली में INN से बात करते हुए बताया कि रियासत के किसानों से धान की खरीदी को मुमकिन बनाने की बजाय बीजेपी और टीआरएस ड्रामाबाजी कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ना तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और ना ही वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को कोई दिलचस्पी है, क्योंकि दोनों किसानों से धान की खरीदी को मुमकिन बनाने के लिए कोई इक़दाम नहीं कर रहे हैं। मगर KCR ने आज 5 स्टार धरने के जरिए किसानों को गलत फहमी का शिकार बनाने की साजिश कर रहे हैं। इस धरने में कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी, कांग्रेस रुकने असेंबली सीता अक्का और सैकड़ों कांग्रेसी कायदीन और कारकुनों ने शिरकत की। देख रहे तेलंगाना रियासत में किसान का क्या हाल है। एक तरफ जो है उधर मरकजी हुकूमत NDA और दूसरी तरफ रियासत हुकूमत TRS पार्टी, दोनों अपनी जिम्मेदार निभाने के वजह उन लोगों की नाकामयाबी छुपाने के वास्ते
मरकजी हुकूमत रियासत के ऊपर जिम्मेदारी सौंप रहा है, रियासत हुकूमत मरकजी हुकूमत के ऊपर जिम्मेदारी सौंप रहा है, मगर अपने अपने जिम्मेदारी निभाने में उन लोग नाकामयाब हो गए। जब एक बार ये धान को या किसी अदर फसल को मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्सअप करे तो वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिलवाना जो है दोनों हुकूमत का, उधर मरकजी हुकूमत का इधर रियासत हुकूमत का जिम्मेदारी बनता। रियासत हुकूमत यहाँ पे नीचे तो किसान को सामने रहते, तो किसान को जो है उनको मदद दिलवा के तुम मरकजी हुकूमत से कैसा फायदा उठाते उठाओ, तुम ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मरकजी हुकूमत से क्या बात करना, कैसे बात करना, उन लोगों से कैसा फायदा उठा लेना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। उधर तुम्हारी जिम्मेदारी निभाने की वजह जो है आज तुम रोड पे बैठना चाहते हैं। अब एक बार इंदिरा पार्क गए तो उन लोगों की धरना आपको मालूम हो जाता है साहब, वो तो 5 स्टार धरना हो गया साहब। मैं अभी टीवी में देख के आ रहा हूँ, दो तरफ एसी कूलर रखवाया गया, दो तरफ एसी कूलर रखवाया गया, ऊपर शामियाना ऐसा डाला साहब, अगर एक 5 स्टार शादी हो गई तो जैसा डालता वैसा ऊपर 5 स्टार जो है शामियाना डाला है साहब। उन लोग आके बैठ रहे, कब बैठ रहे? 12 बजे खाना खा के आके बैठ रहे, कब उठ रहे? 2 बजे उठ रहे। ये 2 घंटे धरना जो है 5 स्टार कल्चर दिखा रही, इससे जाहिर होता ये टीआरएस पार्टी को किसानों के ऊपर क्या है। उन लोग को ये ढोंग हमेशा नहीं चलता, ये ढोंग हमेशा नहीं चलता। पहले से किसानों की तायद में है सो पार्टी कांग्रेस पार्टी है। हम कभी भी किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिलवाने में कभी हम पीछे नहीं हटे, चाहे वो धान होने दो, चाहे कोई भी फसल होने दो, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्सअप होते उसको दिलवाने में हम हमेशा किसान को साथ दिए। हम गए सो 40-50 साल से बोलो आज की ये आज कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA तेलुगु रियासतों में तलाशी ले रही है। NIA के अफसरान कुल 14 इलाकों का मुआयना कर रहे हैं। प्रकाशम जिले के तुंगतूर मंडल के एलाकूर अपाड़ू में वीरासाम लीडर कल्याण राव के घर की सुबह 5 बजे से तलाशी जारी है। इसके अलावा NIA विशाखापट्टनम जिले की अरलुआ कॉलोनी में वकील जोड़े श्रीनिवासा राव और अन्नपूर्णा के घरों का भी मुआयना कर रही है। हैदराबाद के नागुले में रवि शर्मा और अनुराधा के घरों की भी तलाशी ली जा रही है। NIA के एहलकार RK की सवाने उमरी पर एक किताब की इशाअत पर भी गौर कर रहे हैं, जो हाल ही में खराबी सेहत की वजह से इंतकाल कर गए थे। मालूम हुआ है कि NIA के एहलकारों ने जिन घरों पर छापे मारे वहाँ से कई अहम दस्तावेजात के साथ किताबें भी जब्त की गई हैं। CBI ने साबिक वजीर YS विवेकानंद रेड्डी के कत्ल की तहकीकात को तेज कर दिया है और YSRCP लीडर देवीरेड्डी शिवशंकर रेड्डी को कत्ल केस के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया है। उसे तिबी मुआयने के बाद जज के सामने पेश किया गया और आज उसे पुलिवेंदुला अदालत में पेश किया जाए। दूसरी तरफ शंकर रेड्डी के बेटे चैतन्य रेड्डी ने CBI को खत लिखा, जिसमें कहा गया है कि उसके वालिद का कत्ल केस से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके वालिद की 3 दिन पहले सर्जरी हुई थी और उन्हें मशवरा दिया गया था कि उन्हें डॉक्टरों और एंटीबायोटिक की मुसलसिल निगरानी की ज़रूरत है और उन्होंने CBI से अपील की कि वो उनके ख़ानदान के साथ इंसाफ करे। CBI ने ड्राइवर की तरफ से फराहम की गई मालूमात की बुनियाद पर तहकीकात में तेज़ी लाई है, जो कि मंजूरी देने वाला है। इस मामले के मुलजिम देवीरेड्डी शिवशंकर रेड्डी को CBI हुक्काम ने गिरफ्तार कर लिया। CBI ने उन्हें आज सुबह हैदराबाद के एक अस्पताल से अपनी तहवील में लिया और जज के सामने पेश किया। YSRCP लीडर देवीरेड्डी शिवशंकर रेड्डी, जो कड़पा के MP अविनाश रेड्डी के कलीदी पैरोकार हैं, का जिक्र दस्तगीरी एतराफ़ी बयान में किया गया है। CBI ने शिवशंकर रेड्डी को नोटिस जारी किया था कि वो 15 नवंबर को इसके सामने पेश हों। CBI हुक्काम ने इस सिलसिले में शिवशंकर रेड्डी को एक प्राइवेट अस्पताल से गिरफ्तार किया है। बाद में इसका उस्मानिया अस्पताल में मुआयना किया गया और ट्रांजिट वारंट के लिए सिकंदराबाद के जज के सामने पेश किया गया। शिवशंकर रेड्डी को जज की इजाज़त से कड़पा मुंतकिल किया गया। मुलजिमान जल्द ही कड़पा पहुंच जाएंगे। शिवशंकर रेड्डी को आज पुलिवेंदुला अदालत में पेश किया गया।
चारशंबे की आधी रात को दुंडीगल पुलिस स्टेशन हुदूद के तहत सोरारम में एक कार पर कंटेनर का बोझ गिरने से एक जोड़ा जख्मी हो गया। पुलिस का कहना है कि लोड कंटेनर से ज़्यादा रफ्तार के बाज गिरा और जोड़े को मामूली चोटें आईं, ताहम इस वाक़े में उनकी गाड़ी को मुकम्मल नुकसान पहुंचा। हादसे की इत्तला पर राहगीरों ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। उन्होंने ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया जो नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था। उन्होंने पुलिस को बुलाया। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।